हेलो सेमेस्टर 7 स्टूडेंट्स। तो तुम लोगों को सेमेस्टर 7 में ठीक है कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा एंड इसका डिटेल जो सिलेबस है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल तुम्हारा 5 मेजर पेपर होने वाला है। 5 मेजर पेपर में क्या क्या है? अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन है पहला मेजर पेपर। उसके बाद एडवांस्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है सेकेंड मेजर पेपर। उसके बाद थर्ड मेजर पेपर है तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद फोर्थ मेजर पेपर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फिफ्थ मेजर पेपर है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका जो डिटेल सिलेबस है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन में कौन सा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा। फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी आने वाले, उसमें हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ना होगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को पढ़ना होगा तुम्हारा एडवांस थ्योरी एंड रेगुलेशन से, ठीक है, अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में कौन सा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना होगा। पहला बिजनेस एंड कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड कन्वर्शन टू पार्टनरशिप। उसके बाद कंपनी मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसमें आता है अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है तुम्हारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर आता है होल्डिंग कंपनी एंड इसके बाद तुम्हारा आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर इंड एस, जहां पे इंड एस 1, इंड एस 16, इंड एस 33, ये सारा इंड एस हम लोग को पढ़ना होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, उसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय डिसीजन, उसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सब। उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये वाला चैप्टर भी हम लोग को पढ़ना होगा तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। फिर इसके बाद तुम्हारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला सब्जेक्ट है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये सारा हम लोग को तुम्हारा चैप्टर्स पढ़ना होगा, ठीक है। इंश्योरेंस में ये सारा चैप्टर्स पढ़ना होगा, ये पूरा थियोरेटिकल पेपर होने वाला है। फिर इसके बाद तुम्हारा आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स, जैसे होता था वैसे ही होने वाला है। तो पहला वाला है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद है तुम्हारा टूल्स, जिसमें आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमर्शियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा रेशियो एनालिसिस में क्या होने वाला है तुम्हारा, तुमको रेशियो करके फिर तुमको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है यहाँ पे, ठीक है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आने वाला है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो ये है पूरा डिटेल सिलेबस तुम्हारा सेमेस्टर 7 में, क्या क्या हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उसके बाद कौन सा सिलेबस आने वाला है। अब हम लोग देखने वाले कि इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये हम लोग देखने वाले। तो ये कैसे आने वाले, ऐसे करके आने वाले कि अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन से तुम्हारा टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन तुमको करना होगा, एक एक में 5 मार्क्स करके रहेगा। सेम यहाँ पे भी सेम, ग्रुप बी में भी सेम होने वाला है। उसके बाद एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट में 10 एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 5, 10, 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे भी 5 नंबर में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है तुम्हारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 5 नंबर करके, 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 10 नंबर करके। एंड फिर तुम्हारा फाइनेंशियल मॉड्यूल 2 में सेम 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 5 नंबर, एंड 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 10 नंबर। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में तुम्हारा 5, 10, 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 5 में तुमको 3 अटेम्प्ट करना होगा 3-3 करके, और 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 15 नंबर करके रहने वाला है। तो ये तुम्हारा पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे करके तुम्हारा मार्किंग क्वेश्चन पेपर पैटर्न होने वाला है, ठीक है। और सब में 75, 75, 75, 75 एंड 75 का
होने वाले एंड ट्यूटोरियल होने वाले 25 मार्क्स का, ठीक है। तो 75 मार्क्स का तुम्हारा एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेम 75 मार्क्स का तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम के बाद तुम्हारा फाइनल एग्जाम में होने वाला है, उसके बाद 25 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फिर सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 75 एंड 25 मार्क्स का होने वाले हैं। बैंकिंग एंड रेगुलेशन में तुम्हारा 75 एंड 25 मार्क्स होने वाले हैं। क्लियर, बैंकिंग में 40 मार्क्स आने वाले और इंश्योरेंस में से 35 मार्क्स आने वाला है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स आने वाले। तो ये है पूरा डिटेल सिलेबस क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेमेस्टर 7 के लिए, ओके।